हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ में आज के इस वीडियो में हम 22 से 30 नवंबर तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। आप लोगों को इस लास्ट क्वेश्चन तक बने रहना है और लास्ट में ये बताना है कि इस टॉप 50 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। इसके अलावा आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं फ्री टेस्ट सीरीज़ के लिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप लोगों को इस करंट अफेयर की वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में फिक्शन के लिए 2020 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है डगलस स्टुअर्ट ने, जो कि एक स्कॉटिश लेखक है, मतलब कि ये स्कॉटलैंड से बिलोंग करते हैं और इन्होंने अपनी रचना सगी बैन के लिए ये अवार्ड जीता है और स्कॉटलैंड से ये अवार्ड जीतने वाले ये दूसरे लेखक बन गए हैं। पहले कौन थे? जेम्स कैलमेन, जिन्होंने 1994 में ये अवार्ड जीता था। मैं आप लोगों को बता दूं, हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, केवल क्विक रिवीजन करेंगे क्योंकि डिटेल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाल ही में पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान की शुरुआत किसने की है? इसकी शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा और इस अभियान के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है ये अति गंभीर कुपोषित बच्चों के परिवारों को प्रोत्साहन राशि देगी। ये कुपोषण क्या होता है? तो जब शरीर में, मतलब कि जब बॉडी को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल पाता तब वह व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है और इसी के लिए जो गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे हैं उनके परिवारों को प्रोत्साहन राशि प्रोवाइड कराएगी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के सांसदों ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है जापान के द्वारा। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन। हाल ही में यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, इनका नाम है योशिहिदे सुगा। हाल ही में लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च की गई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा और इसी किताब का जो ई संस्करण है ये सूचना प्रसारण मंत्री है जो प्रकाश जावड़ेकर जी, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला इंस्टीट्यूट कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है आईआईटी दिल्ली। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। डायरेक्टर तो ये है वी राम गोपाल राव। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के लास्ट 10 मंथ की करंट अफेयर की पीडीएफ, जिसमें कि 600 वन लाइनर करंट अफेयर कवर कराए गए हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा ये कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित की जाएगी कर्नाटक में। तो देखिए, जो हनुमान जी की जन्म स्थली है किष्किंधा के पंपापुर में बजरंगबली जी की 215 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। हाल ही में किस देश ने पेट्रोल डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है ब्रिटेन के द्वारा। तो देखिए, यूके की ग्रीन पॉलिसी के तहत पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जो यूके गवर्नमेंट है इसने वर्ष 2030 से पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री को पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया है। साथ ही ई वाहनों को भी बढ़ावा देने का काम ये कर रही है यूके गवर्नमेंट। हाल ही में किस राज्य के उत्तर पुलिस स्टेशन को आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन? ये सर्टिफिकेट अभी हाल ही में मिला है नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा के उत्तर पुलिस स्टेशन को। और क्यों मिला है? गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? तो ये भी हाल ही में नवाजे गए हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी। तो ये जो पुरस्कार है ये लंदन के वातायन यूके संगठन के द्वारा दिया जाता है। कवियों, लेखकों और कलाकारों को उनके क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए ये सम्मान दिया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महा आवास योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा और इस महा आवास योजना के अनुसार जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है ये 100 दिनों के दौरान 8.82 लाख से अधिक ग्रामीण घरों का निर्माण कर रही है। हाल ही में आईसीसी की नई नीति के अनुसार कितने साल से कम उम्र के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेल सकते? तो देखिए, हाल ही में आईसीसी की नई न्यूनतम आयु नीति के मुताबिक 15 साल से कम उम्र के खिलाड़ी अब अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेल सकेंगे, ऐसा फैसला किया गया है आईसीसी के द्वारा। हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा
और ये जो योजना है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को दूसरी संतान होने पर भी वित्तीय सहायता देगी राजस्थान गवर्नमेंट। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पक्षी को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की है? तो ये की गई है गिद्ध को बचाने के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो गिद्ध है ये स्वभक्षी पक्षी होता है, मतलब कि ये शवों को खाता है। कहने का मतलब है कि ये जानवरों के शवों को खा करके आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, और इसलिए इनके संरक्षण के लिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। मेडिकल मोबाइल यूनिट जीवन धारा की शुरुआत किस राज्य ने की है? इसकी शुरुआत की गई है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो हिमाचल प्रदेश के दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्र कहने का मतलब है कि जहां आसानी से कोई भी सुविधा नहीं मिल पाती, ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए, मतलब कि उनके हेल्थ को देखते हुए उनके स्वास्थ्य देखभाल के लिए इस सर्विस की शुरुआत की गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में हर घर नल योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र से। इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। हाल ही में डॉक्टर ऑफ साइंस मानद डॉक्टरेट उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं के शिवान, जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं, और इन्हें कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई बालाजी के द्वारा सम्मानित किया गया है। अंडमान सागर में भारत और सिंगापुर के बीच किस अभ्यास का आयोजन किया गया? तो जो सिंगापुर की नेवी है और भारत की नेवी है, इन दोनों ही देशों के बीच अभी हाल ही में अंडमान सागर में सिम्बेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया गया, जबकि इसी अंडमान सागर में भारत की नेवी, सिंगापुर की नेवी और एक और कंट्री है थाईलैंड, इन तीनों ही देशों की नेवी के द्वारा एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है सिटमैक्स, इसका आयोजन किया गया। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के लास्ट 10 मंथ की करंट अफेयर की पीडीएफ, जिसमें कि 10 मंथ के सभी करंट अफेयर टॉपिक वाइज कवर कराए गए हैं, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में किस बैंक ने कार्डलेस ईएमआई सुविधा की शुरुआत की है? मतलब कि बिना कार्ड के भी ईएमआई सुविधाओं का लाभ लिया जा सकता है। इसकी शुरुआत की गई है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा, और ऐसा करने वाला, मतलब कि ऐसी फैसिलिटी देने वाला ये भारत का पहला बैंक भी बन गया है। हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से संचालित डबल डेकर बस किस देश ने लॉन्च की है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च की गई है स्कॉटलैंड के द्वारा। यदि हम बात करें स्कॉटलैंड की, तो इसकी कैपिटल है एडिनबर्ग, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। हाल ही में भारत का पहला मास गार्डन ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये भी हाल ही में स्थापित किया गया है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में भी कहाँ? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। तो देखिए, जो मांस होता है ये एक तरह की काई होती है जो कि दीवारों और पेड़ों पर हरे रंग की दिखाई देती है। इसका औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसी के लिए भारत का पहला मांस गार्डन ये स्थापित किया गया है उत्तराखंड में। हाल ही में चिल्ड्रन क्लाइमेट पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो ये जीत लिया है विनिशा उमाशंकर ने। इनकी उम्र है मात्र 13 साल, और इन्होंने ये अवार्ड क्यों जीता है? तो इन्होंने सोलर आयरन कार्ड डिज़ाइन करने के लिए, मतलब कि जिससे कि कपड़ों को इस्त्री करते हैं, ऐसा सोलर आयरन कार्ड डिज़ाइन करने के लिए ये अवार्ड जीत लिया है। हाल ही में काऊ टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य ये कौन बन गया है? तो देखिए, हाल ही में जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है ये गौ वंश के कल्याण के लिए धन जुटाने के लिए कुछ टैक्स लगाने का फैसला कर रही है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि काऊ टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य ये बन गया है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने ट्विटर पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ऐसा रिकॉर्ड बनाया गया है भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो देखिए, जो आरबीआई है, आरबीआई के ट्विटर पर फॉलोअर की संख्या 1 मिलियन यानी कि 10 लाख क्रॉस हो गई है, और ये उपलब्धि हासिल करने वाला ये दुनिया का पहला बैंक बन गया है। दूसरे स्थान पर है मैक्सिको का सेंट्रल बैंक, जिसके फॉलोअर की संख्या है 7,74,000। तीसरे स्थान पर है बैंक ऑफ इंडोनेशिया, जिसके फॉलोअर की संख्या 7,57,000। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया सऊदी अरब में। तो देखिए, ये इसका 15वां संस्करण था। भारत इसे कब होस्ट करेगा? तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि भारत पहले इसे 2022 में होस्ट करने वाला था, लेकिन अब भारत इसे होस्ट करेगा 2023 में। 2022 में कौन होस्ट करेगा? इंडोनेशिया। हाल ही में पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है असम के डिब्रूगढ़ से, और ये है सुरभि आरोग्य गौशाला अस्पताल, जो कि 17 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। हाल ही में एपेक्स समिट 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया मलेशिया में। यदि हम बात करें एपेक की, यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, या इसे आप हिंदी में कह सकते हैं एशिया प्रशांत महासागरीय आर्थिक सहयोग, इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। हेडक्वार्टर स्थित है क्वींस टाउन सिंगापुर में। किस भारतीय शो ने 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है दिल्ली क्राइम ने। इसकी डायरेक्टर है ऋषि मेहता, और ये ऐसी पहली भारतीय वेब सीरीज़ बन गई है जिसने कि ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी को 2 गुना करने के लिए T/2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। T/2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मतलब कि ये जो T/2 प्रोग्राम है, ये पहल है WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की, जो कि शुरुआत की गई थी 2010 में। हाल ही में चक्रवाती तूफान निवार ने किस क्षेत्र में भूस्खलन किया है? तो ये भूस्खलन किया गया है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU के द्वारा जारी किए गए वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन सा शहर टॉप पर रहा है? या आप कह सकते हैं कि हाल ही में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा दुनिया के सबसे महंगे शहरों की लिस्ट जारी की गई। इसमें टॉप पर कौन रहा है? तो कुल 133 शहरों की ये लिस्ट जारी की गई, जिसमें कि टॉप पर है हांगकांग, दूसरे स्थान पर है पेरिस और तीसरे स्थान पर रहा है ज्यूरिख। हाल ही में किस बैंक ने अपनी पहली डिजिटल एप्लीकेशन जिसका नाम है आनंदा, इसे लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है LIC के द्वारा। तो LIC ने जीवन बीमा पॉलिसी करने के लिए एजेंटों के लिए एक डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है आनंदा, और आनंदा एप्लीकेशन की फुल फॉर्म बनती है आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। हाल ही में ऑस्कर 2021 के लिए भारत की तरफ से किस फिल्म को नॉमिनेट किया गया है? तो ये नॉमिनेट किया गया है जल्लीकट्टू फिल्म को, जो कि एक मलयालम फिल्म है। हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर जी ने फगवाड़ा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो फगवाड़ा मेगा फूड पार्क, इसका उद्घाटन किया गया है पंजाब में। तो देखिए अभी तक देश में 37 मेगा फूड पार्क मंजूर किए गए हैं, जिसमें कि 20 को चालू किया जा चुका है। निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता है? तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है ग्लेंडा जैक्सन ने, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है बिली बैराट ने। हाल ही में ICC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं ग्रेग बार्कले, जो कि बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से। ICC की स्थापना हुई थी 1909 में। हेडक्वार्टर स्थित है दुबई UAE में। इसके जो CEO हैं ये हैं मनु सहानी। हाल ही में नोबेल पीस प्राइज़ 2021 के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? तो इसे आप समझिएगा, कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने 2 देशों के बीच की ऐतिहासिक दुश्मनी को ख़त्म करने में अहम भूमिका निभाई थी इजराइल और UAE के बीच, जिसके लिए इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ 2021 के लिए नॉमिनेट किया गया था। अब जब जिन 2 देशों ने ये दुश्मनी समाप्त की है, मतलब कि इजराइल और UAE, तो इन्हीं 2 देशों के जो प्राइम मिनिस्टर है, मतलब कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और UAE के जो क्राउन प्रिंस है खलीफा बिन ज़ायद अल नह्यान, तो आप कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी को ही नोबेल पीस प्राइज़ 2021 के लिए नॉमिनेट किया गया है। हाल ही में विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं एलन मस्क, और इन्होंने पीछे छोड़ दिया है बिल गेट्स को। तो पहले स्थान पर है अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस, दूसरे स्थान पर है स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क, तीसरे स्थान पर है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स। 8 लाख करोड़ का पूंजीकरण हासिल करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है HDFC बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके CEO भी हाल ही में बनाए गए हैं। इनका नाम है शशिधर जगदीशन। प्लास्टिक कचरे से भारत की पहली सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका निर्माण अभी हाल ही में किया गया है नोएडा में। हाल ही में BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन का नया महानिदेशक
ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं राजीव चौधरी। यदि हम बात करें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। हेडक्वार्टर तो ये स्थित है नई दिल्ली में, और इसी के नए महानिदेशक ये बन गए हैं राजीव चौधरी। हाल ही में जारी किए गए फीफा रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो अभी हाल ही में फीफा ने अपनी एक नई रैंकिंग रिलीज़ की है, जिसके अनुसार जो बेल्जियम है ये है टॉप पर, दूसरे स्थान पर है फ्रांस, तीसरे स्थान पर है ब्राज़ील, और जो अपना देश भारत है इसकी रैंकिंग है 104। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 6 महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने के लिए एस्मा लागू किया है? तो ये भी हाल ही में लागू किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक अहम फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश में अगले 6 महीने के लिए एस्मा एक्ट यानी कि एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट, या इसे आप हिंदी में कह सकते हैं आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम, ये लागू कर दिया गया है। और क्यों लागू किया गया है? हड़ताल को रोकने के लिए। हड़ताल को रोकने के लिए ये एक्ट लगाया जाता है और ये अधिकतम 6 महीने तक लगाया जा सकता है। हाल ही में भारतीय आईटी उद्योग के पिता कहे जाने वाले किस व्यक्ति का निधन हुआ है? तो भारतीय आईटी उद्योग के जनक इस नाम से जाने जाते थे FC कोहली यानी कि फ़कीर चंद कोहली, जो कि TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के संस्थापक तो थे ही, इसके पहले CEO भी थे। इन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है, जिनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। कोयले से विद्युत का उत्पादन करने वाला पहला अरब खाड़ी देश ये कौन बना है? ध्यान दीजिए, पूछा जा रहा है पहला अरब खाड़ी देश, तो ये भी हाल ही में बन गया है UAE। तो देखिए, कोयले से बिजली बनाने के लिए दुबई $3.4 बिलियन का कोयला संयंत्र शुरू कर रहा है। हाल ही में भारतीय मूल के किस सांसद ने विदेश की भूमि पर संस्कृत में शपथ लेकर के इतिहास रच दिया है? तो इनका नाम है गौरव शर्मा, और इन्होंने विदेश की भूमि मतलब कि न्यूजीलैंड में संस्कृत में शपथ लेकर के इतिहास रच दिया है। हाल ही में क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री हैं। तो जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को दूर करने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर सरकार द्वारा जो काम किया जा रहा है, जो कदम उठाया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाल ही में कर्नाटक के किस रेलवे स्टेशन का नाम स्वतंत्रता सेनानी महादेवप्पा मेलारा के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम। जबकि कुछ समय पहले ही कर्नाटक का ही जो हुबली रेलवे स्टेशन है, इसका नाम श्री सिद्धिरुधा स्वामी जी के नाम पर रखा गया है। तो दोनों ही आप याद रख सकते हैं। हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प के नए CEO यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ये कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं माइकल क्लार्क। यदि हम बात करें हीरो मोटोकॉर्प की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। हेडक्वार्टर स्थित है गुड़गांव हरियाणा में। इसके संस्थापक और चेयरमैन ये हैं ब्रजमोहन मुंजाल। इसके अलावा जो MD CEO है ये है पवन मुंजाल। हाल ही में सौंग डैम पेयजल परियोजना को किस राज्य ने मंजूरी दी है? ये मंजूरी दी गई है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। तो राज्य में 24 घंटे पीने का पानी अवेलेबल कराने के लिए सोंग नदी पर इस सोंग डैम पेयजल परियोजना को मंजूरी दी गई है। हाल ही में जारी किए गए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी कि ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स 2020 के अनुसार 2019 में सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित देश ये कौन रहा है? तो देखिए, हाल ही में जो ये टेररिज्म इंडेक्स रिलीज़ किया गया 2020 का, इसके अनुसार बीते हुए वर्ष में मतलब कि 2019 में आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश ये रहा था अफ़गानिस्तान। तो दोस्तों, ये थे 22 से 30 नवंबर तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड टॉप 50 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइएगा कि इस 50 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।